हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गुरु शर्मा आज आपको सिंथेसिस का सेकेंड पार्ट दूंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को देख करके आप अपनी फेयर को भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े ही आराम से इस वीडियो को देख करके समझेंगे। आपको कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंथेसिस में एक एक पार्ट आपको समझ में आएगा, और जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप उसके लिए हमें कमेंट करिए, हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आपके जो डाउट्स होंगे उसके लिए उन डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। बनावट की दृष्टि से सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। बेटा, बनावट की दृष्टि से आप लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा होगा कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इस टाइप्स के, इंपरेटिव, 5 टाइप्स के होते हैं। बट यहाँ पर उनको मीन्स मतलब अर्थ की दृष्टि से 5 टाइप्स बोला जाता है। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, बनावट की दृष्टि से ही सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं बेटा। जैसे इनमें से पहला देखते हैं। पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस, जिसको साधारण एंड सरल वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कंपाउंड सेंटेंस, जिसको यौगिक या फिर संयुक्त वाक्य बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। ठीक है, जिसे अब देखते हैं कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट तथा फाइनाइट वर्ब होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब होगी बेटा। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब रहता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं बेटा कि एग्जाम्पल है ही इज प्लेइंग। अच्छा, सब्जेक्ट तो आप लोग समझते होंगे, सब्जेक्ट क्या होता है और फाइनाइट वर्ब क्या होता है। चलिए हम फाइनाइट वर्ब को भी आपको डिटेल से बताएंगे नेक्स्ट में। पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। जो भी कार्य, जिसके भी थ्रू कार्य हो रहा होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो कौन खेल रहा है भाई, ही खेल रहा है, तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो एक गाना कौन गा रही है, सी। ठीक है, वह, तो वह इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की बेटा। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक प्रयोग होती है। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक प्रयोग होती है। नंबर बोलते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ठीक है, कई बच्चों को नंबर ही नहीं मालूम होता है। और पर्सन क्या होता है, पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आदित्य प्लेज क्रिकेट। आदित्य सिंगुलर था, सिंगुलर नंबर था, इसलिए यहां पर प्लेज आया हुआ है, एस या एस लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। आदित्य को बेटा सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लेज क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब ध्यान, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि बॉयज प्ले फुटबॉल। तो बॉयज क्या है बेटा, सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैंने पहले बता रखा है कि सब्जेक्ट क्या है। और प्ले, बॉयज प्लूरल है, इसलिए ये वर्ब भी क्या रखी गई है बेटा, प्लूरल रखी गई है। क्लियर ये, और इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे बेटा, जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक प्रयोग की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस को तो हमने समझ लिया बेटा कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, और सिंपल सेंटेंस की जितनी भी डिटेल्स थी हमने समझा दिया। अब देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। सिंपल सेंटेंस के टोटल 8 भाग होते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला होता है बेटा बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट होता है बाय यूजिंग इंफिनिटिव। नेक्स्ट होता है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बेटा। नेक्स्ट है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन।
नेक्स्ट देखते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट है बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट है बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशन विथ नाउन एंड जिरेंड। नेक्स्ट है बेटा बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। ठीक है बेटा, तो ये टोटल 8 हमारे पार्ट होते हैं जिसके थ्रू हम क्या है सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें खुद सोचना समझना पड़ता है कि जो सिंपल बनेगा तो इन 8 में से कौन सा भाग प्रयोग होगा। ठीक है, इनमें से 8 में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाएगा, उसके थ्रू ही हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखते हैं कि इन सभी के बारे में एक एक डिटेल से हम समझेंगे कि एक एक तरीके से कैसे बनाते हैं। चलिए अब सेंटेंस बनाने का समय आ गया है। तो पहले देखते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल बेटा 3 टाइप्स का होता है, इसमें भी 3 टाइप्स होता है। तो पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड होता है पास्ट पार्टिसिपल बेटा, एंड थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जितने भी पार्टिसिपल हैं मतलब पार्टिसिपल के 3 पार्ट, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एक ही सब्जेक्ट 2 कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद होता है, मतलब जब एक ही सब्जेक्ट 2 कार्य करे और दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद होता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे और इन दोनों कार्यों के बीच में फास्टनेस होती है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2 एग्जांपल ले लिया, इसमें एक सब्जेक्ट होगा और सेम वही सब्जेक्ट इधर भी होता है और इधर कोई कार्य होगा, इधर कोई कार्य होगा और इधर भी कोई कार्य होगा। तो पहले इसको करेगा, ठीक है, और इसके तुरंत ही बाद इसे कर रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है और इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे कैसे? देन तब क्या करेंगे? पहले हुए कार्य की क्रिया को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में बदल देंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा कि आई रीच्ड कॉलेज, आई रीच्ड कॉलेज, आई वेंट डायरेक्ट टू माई क्लासरूम। मैं अपने कॉलेज गया, ठीक है, और आई वेंट है यहां पर, आई वेंट डायरेक्ट टू माई क्लासरूम, मैं तुरंत ही अपने क्लासरूम चला गया। इन दोनों कॉलेज पहुंचने में और क्लासरूम पहुंचने में दोनों में क्या है? फास्टनेस है, ठीक है, इसलिए इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? देन तब पहले हुए कार्य की क्रिया को आईएनजी में बदल देते हैं। तो पहले कार्य क्या हुआ है? पहले स्कूल गया है या क्लासरूम गया है? पहले स्कूल गया है, तो इस रीच्ड में हम क्या करेंगे? रीचिंग कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे? रीचिंग कर देंगे। रीचिंग कॉलेज, कॉमा आई वेंट डायरेक्ट टू माई क्लासरूम। क्लियर बेटा? रीचिंग कॉलेज आई वेंट डायरेक्ट टू माई क्लासरूम। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपको भी गेस करना है। द पीपल सॉ द फ्लेम्स, दे रन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। जैसे लोगों ने जलती हुई ज्वालाएं देखी, फ्लेम्स मीन्स क्या होता है? जलती हुई ज्वालाएं, ठीक है, मतलब लोगों ने जलती हुई ज्वालाएं देखी। दे रन टुवर्ड्स, वे भागे, टुवर्ड्स मतलब की ओर, द बर्निंग हाउस, उस जलते हुए घर की ओर भागे, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, जो पहले उसने देखा, ठीक है, पहले हुए कार्य की क्रिया में आईएनजी लगाना, तो पहले देखा तो उसमें सी होती है, तो सीइंग कर देंगे, सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स। और दे कौन वो द पीपल, दे कौन था, द पीपल था, तो इसलिए हम यहां पे द पीपल रखेंगे, द पीपल रखेंगे, ठीक है बेटा। और ये रन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। क्लियर बेटा? आपको जैसे भी पढ़ना है हम एक एक करके देखिए बता रहे हैं, एक एक सभी के एग्जाम्पल्स अच्छे से अच्छे, ज्यादा एग्जाम्पल्स हम बताएंगे, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा कमेंट करके हमको ये हेल्प देनी है कि आपको किस टाइप से पढ़ना है। अब देखते हैं, चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने कट कर दिया क्या? चलिए हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ लिया हमने, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस भी समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा किसी कार्य को